नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई अपडेट में जो मैया सम्मान योजना को लेकर के अपडेट आई है। तो यहाँ पे आपको बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनका इंतजार बहुत लंबे से कर रहे हैं और मैया सम्मान योजना का पैसा किन किन जिलों में डाले गए और किन किन जिलों में बाकी हैं, तो इसके बारे में ये अपडेट खुल कर आ रही है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा यहाँ पे साफ साफ, यानी कि इन 12 जिलों की महिलाओं को 13वीं किस्त के 2500 रुपये जो है 2500 रुपये मिलना शुरू, यानी कि ऐसे चेक करें स्टेटस, यानी कि इस बात पर के जो यहाँ पे दिखाई जा रही है कि कितने कौन से जिले हैं जिन जिलों में 13वीं किस्त जो है 2500 रुपये मिलना शुरू होंगे, यानी कि ये शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस बात को अपडेट लेकर के अभी यहाँ पे दिखाई जा रही है, यानी कि बहुत से ऐसे हैं जिला जिन जिलों में ये शुरू की जा रही है और किन जिलों में शुरू नहीं की जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, हो सकता है कि आपके भी आप जिन जिलों में रह रहे हैं उन जिलों में भी तो पैसा नहीं आ पा रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों इस तरह से कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है इस तरह से उद्देश्य जो है कि झारखंड सरकार का जो है झारखंड सरकार ने जो हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की जो है शुरू किया था। तो इस योजना के अंतर्गत जो है महिलाओं को हर महीने जो है कितने मिलते हैं 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये की राशि जो है उनके खाते में भेजी जाती है डीबीटी के माध्यम से। यानी कि अब तक जो है 12 किस्त का विवरण किया जा चुका है और सितंबर की जो है शुरुआती सप्ताह में 13वीं किस्त भी जारी की जा रही है। यानी कि सितंबर जो है सितंबर चल रहा है, आज कितने सितंबर हो गए, तो आप देख सकते हैं कि सितंबर की ये जो पहली ये सप्ताह है, यानी कि सितंबर की शुरुआती सप्ताह में ही यानी कि 13वीं किस्त जारी की जा रही है, लेकिन अब लास्ट होने वाली है, लेकिन अब इसमें जारी करने को बात कही जा रही है। तो यहाँ से इस तरह से बात बताई जा रही है। और यहाँ पे और आगे क्या है, खास बात जो है, खास बात इसमें यह है कि इस बार करम पूजा के शुभ अवसर पर महिलाओं के खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। योजना का लाभ जो है सीधे बैंक खाते में मिलने से महिलाओं की किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी कि वे अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर पा रहे हैं। यह योजना लगातार लाखों जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है। यहाँ पे इस तरह से भी बात बताई कि महिलाओं को अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरी नहीं है, वो अपने आप खुद अपने घर के जितने भी जिम्मेदारियां हैं अपने घरेलू जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर पा रही हैं। इसके लिए लगातार लाखों महिलाओं के जीवन में जो सकारात्मक एक बदलाव के रूप में बताई जा रही है। और ये किसका दिन है, हेमंत सोरेन का दिन है। ये पहली बार ये सरकार जो आई है इसके लिए। तो अब जो है यहाँ पे और नेक्स्ट में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि मैया सम्मान योजना 13वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज। तो यहाँ पे झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त जो है राशि भेजने की शुरू कर दी गई है। अब जिन महिलाओं ने अब आवेदन सही तरीके से भरा था और जो उनके जिस तरह से जिनके दस्तावेज सत्यापित हो चुके थे और उनके खाते में भी किस्त पहुंच रही है, तो इस बार की भुगतान प्रक्रिया जो है 2 चरणों में बांटा गया है। 2 चरण में, और किन किन चरणों में बांटा गया, लेकिन ताकि पहले उन महिलाओं तक राशि पहुंचे जिनका सत्यापन पहले से जो है पूरा हो चुका है। 2 चरणों में इसलिए बांटा गया है कि जिनका दस्तावेज जो है सत्यापित पहले हो चुके हैं, तो जितने भी हैं महिलाएं जो जिनका पहले सत्यापित हो चुके हैं, तो उनका सबसे पहले उनको ये मैया सम्मान योजना का पैसा पहुंचेगा। उसके बाद फिर बाद में जिसका सत्यापन हुआ उसके बाद उसका पहुंचेगा। तो इस तरह से यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट में और क्या है, इस व्यवस्था से न केवल सही लाभार्थियों को समय पर पैसा मिलेगा, बल्कि बाकी जो जिले हैं वो महिलाओं तक भी कुछ ही दिनों में राशि पहुंच जाएगी। सरकार की यह पहल जो है सुनिश्चित करती है कि सभी योग्य महिलाओं को लगातार और समय पर सहायता मिल रहे हैं। यानी कि इन 12 जिलों, यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे दोस्तों, यानी कि इन 12 जिलों की महिलाओं को पहले मिल रहा है 2500 रुपये। यानी कि अब किन 12 जिलों की महिलाएं हैं कि जिनका 2500 रुपये मिल रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आगे। और यहाँ पे क्या कौन कौन जिला है वो देखिए आप। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 13वीं किस्त का भुगतान जो है सबसे पहले जिन जिलों की महिलाओं को दिया जा रहा है उनमें से जिला है, फर्स्ट में रांची है, जमशेदपुर है, चतरा है, पाकुड़ है, देवघर है, बोकारो, लोहरदगा, धनबाद, जामताड़ा, सिमडेगा, गुमला और गढ़वा शामिल इसमें है। तो इन जिलों की महिलाओं के आवेदन पहले से ही जांच कर लिए गए थे और दस्तावेज पूरी तरह से सही पाए गए थे, तो इसलिए इन जिलों में पहले 2500 रुपये ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। तो तब इसी कारण इन महिलाओं के खाते में अगस्त की किस्त सबसे पहले ट्रांसफर की जा रही है। बाकी जिलों की महिला की किस्त जो है इसका लाभ दूसरे चरण में दिया जाएगा। इस तरह सरकार ने चरणबद्ध तरीके से भुगतान सुनिश्चित किया है, तो ताकि इन महिलाओं को बिना किसी परेशानी के योगदान का लाभ मिल सके। इस तरह से इसमें स्पष्ट बताया जा रहा है।
अब यहाँ पे और आगे इसमें अपडेट इसमें और क्या है तो ये भी आपको मैं बता दूं, यानी कि मैया समान योजना तेरहवीं इंस्टॉलमेंट्स के लिए पात्रता, यानी कि मैया समान योजना का जो पात्रता है तो कौन कौन सी महिलाएं पात्रता है और इसके पाने के लिए क्या क्या होना अनिवार्य है, क्या क्या चीज नहीं है, तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है ये बताया गया है। यानी फर्स्ट में क्या है कि मैया समान योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य की अस्थायी महिला निवासी को मिलेगा और उनका नाम पात्रता सूची में होना जरूरी है। फर्स्ट में ये चीज होना इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड में और क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाभार्थी महिला की आयु जो है 18 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी 13वीं किस्त का लाभ मिल सकता है। यानी कि 13वीं किस्त पाने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए इसको यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट में और थर्ड नंबर पर क्या है कि महिलाओं के परिवार का वार्षिक आय जो है वार्षिक आय जो है 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आय इससे अधिक है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये चीज यहाँ पे स्पष्ट रूप में बताया गया है। भले ही आप गरीब हो, मैं जानता हूँ कि आप गरीब आदमी के परिवार के हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं इस योजना का लाभ ले रहे हैं जिनकी 2.5 लाख से भी ज्यादा इनकम हो सकती है। तो ये पर्सनल आपके लिए नहीं कहा जा रहा है, ये सबों के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में और क्या बताया जा रहा है ये कि 13वीं किस्त का लाभ के लिए लाभार्थी महिला के परिवार के पास 4 पहिया वाहन यानी कि ट्रैक्टर छोड़ करके नहीं होना चाहिए, है ना, इस तरह से। अब फिर नेक्स्ट में और क्या आगे बताया जा रहा है कि महिला के परिवार के लिए किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए और न ही परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता होनी चाहिए, ये चीज बताया जा रहा है। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महिला के नाम से बैंक खाता होना चाहिए और उसमें डीबीटी सक्रिय होनी चाहिए। अगर आपका ये सारे चीज अगर आपके पास मौजूद है तो आपको 2500 रुपये कोई कीमत पर नहीं रुकेंगे तो नहीं रुकेंगे। ये चीज पूरा होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो इस तरह से बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट में और यहाँ पे आपके लिए जो अपडेट आ रही है ये क्या है कि मैया समान योजना 13वीं किस्त का जो है इंस्टॉलमेंट स्टेटस चेक कैसे करें, यानी कि मैया समान योजना की जो पैसा आते हैं तो उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, क्या करनी होगी, है ना, इस तरह से बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13वीं किस्त की जो राशि है जैसे कि आपके खाते में आएगी तो आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर SMS आ जाएगा। जैसे ये पैसा आएगा तो यानी कि आपके बैंक में लिंक मोबाइल नंबर पर SMS आ जाएगा। तो ये SMS न आने पर आपको क्या करना होगा, आप बैंक द्वारा जारी जो है टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बैंक के में आपको जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे टोल फ्री नंबर लिखे पड़े होते हैं, या तो आप अपने बैंक मैनेजर से भी पूछ सकते हैं, तो टोल फ्री आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो टोल फ्री नंबर पर आप SMS जैसे ही करेंगे तो टोल फ्री नंबर पर SMS करने के बाद आपका अकाउंट जो है चेक बता देता है कि आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है, तो आपको किस्त मिली या नहीं, इस तरह से सारी चीज आपको जानकारी इस नोटिफिकेशन के जरिए मिल सकते हैं। तो साथ ही आप नेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए किस्त की जानकारी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं दोस्तों। तो ऑनलाइन स्टेटस भी चेक करने के लिए आपका नियमित प्रक्रिया भी पता है, यानी कि आप ऑनलाइन जो है स्टेटस भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट पर जो है वो लॉगिन करके आप इसका OTP प्राप्त करके आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की अपडेट अगर आपको सही लगे और मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकता हूं। और किसी प्रकार का अगर सवाल होगा तो कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सभी को नमस्कार।